भारत पर ट्रंप के टैरिफ अटैक, राफेल तैयारों की तरह मुंबई स्टॉक मार्केट भी मुंह के बल जा गिरी। अरबों रुपए गरक होने से सरमाकारों ने सर पकड़ लिए। अमेरिका के साथ तजारती जंग की वजह से सिर्फ अगस्त में 1500 के करीब पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हो चुकी। पाकिस्तान से पिटने के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया भर की तरह अपने मुल्क में भी रुस्वा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर लफ्जी कटहरे में खड़ा कर लिया। मोदी को कमजोर वजीर आजम और मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। बोले वो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं लेते। भारत को सख्त इक्तिसादी दबाव का सामना है। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आज से नाफिज। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन। जिन ममालिक से अमेरिका को तजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। जिन ममालिक से तजारती खसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा। 26 ममालिक पर 15% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 19, बांग्लादेश 20, इराक 35% टैक्स आयद, शाम 41, म्यांमार 40, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लागू होगा। स्विट्जरलैंड 39, कनाडा 35, तुर्किया 15, जनूबी अफ्रीका 30% टैरिफ देगा। अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। वज़ीर आज़म बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर खुश। जुलाई 2024 तक जुलाई 2025 बरामदात में 17% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, कहा बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल फराम कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अक्कास है। कराची में एक और होलनाक आग। लांडी में 5 मंजिला फैक्ट्री को 7 घंटे तक लपेट में लिए रखा। पूरी इमारत ज़मीं बोझ, 7 अफराद जख्मी। अतराफ की 3 फैक्ट्रियां भी शोलों की जद में आ गईं। एक बिल्डिंग में गैस सिलेंडर की बड़ी तादाद थी मौजूद। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों और 2 स्नाल्कर्स की मदद से काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। धुआं फैलने से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे, ना कोई एग्जिट। आग ने इंतजामिया की संगीन गफलत को बेनकाब कर दिया। आसपास की फैक्ट्रीज में यही सूरत हाल। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। शहर में बार बार आग लगने के वाकयात, लेकिन हिफाजती इंतजामात के लिए कोई प्लान नहीं। हुकूमत का 3 मराहल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी ने कहा कि पहले मरहले में PIA, रोज़वेलेट होटल, ज़री तरक्याती बैंक जैसे अहम इदारों की निजकारी की जाएगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोर्स की भी निजकारी होगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, 4 जिनकोस और लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी भी होगी। 9 मई में सजा और नाअहली। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली छोड़ने का फैसला कर लिया। रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशस्त यानी 129 में इंतखाब लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। कुल 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। N129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। करोड़ों रुपए की जो ऑफर है वो टुकराएं। जिनके बच्चे सफर हो, जिनके घर सफर हो, जिनके बिजनेस सफर हो, केसेस है, मुसीबतें, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है, उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ एवरीवन। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, हमसे तो सारे इलेक्शन चुराए गए थे। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट की बाहर गुफ्तगू, कहा जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। केसेस खत्म करवाने, इमारत लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा, इलेक्शन हमसे चुराए गए, मगर हमने फिर भी हार नहीं मानी।
ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी पीटीआई के साथ बात करेंगे। पीटीआई की एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो अली अमीन गंडापुर पर तरस आने लगा है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंजी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। सबात में चंद रोज कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। लोग दरिया में बह गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? यह सियासत नहीं चलेगी। आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली जो कार्रवाई है उस पे एक्शन नहीं रुकेगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस एक्शन को। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया। भत्ता देकर जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों से क्या लड़ेंगे। 2015 के बाद पीटीआई के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। दहशतगर्द एएनपी और जेयूआई को निशाना बनाते हैं, लेकिन पीटीआई को नहीं। मुल्क में मुनाफिकाना सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। हुंजा में हीट वेव के बायस ग्लेशियर फट गया। हसनाबाद में जमीनी कटाव, शाहराह कराकरम को नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंजा, घांचे और शगर के नदी नालों में तुगयान मतवक्के। गिलगित, चित्राल और रोड खलती के मकाम पर 8वें रोज भी बदस्तूर बंद हैं रास्ते। दरिया पार जाने वाली मशीन दरिया में फंस गई। एक्सीवेटर के ऑपरेटर को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब में गर्म मौसम के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में 31 अगस्त तक इजाफा। स्कूल अब 1 सितंबर से खुलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमडी कैट के इम्तहानात 5 अक्टूबर को होंगे। फीस 9,000 रुपये मुकर्रर। इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। पीएमडीसी ने ऐलान कर दिया। पंजाब के उम्मीदवारों का टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होगा, जबकि सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का टेस्ट यूनिवर्सिटी कोयटा लेगी। वफाक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और रियाज के उम्मीदवारों का टेस्ट शहीद जुल्फिकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लेगी। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल ना हो सकी। हुकूमत का 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के असूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। चीनी की कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ओपोजिशन का चीनी से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बताए चीनी में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट क्यों हो रही है। हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। पार्लियामेंट से ही लोगों को उठाया गया है। मुल्क पर रहम करें। डंडे और जबर से मुल्क नहीं चल सकता। हम आइन और कानून के बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। FBR का टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजिरों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफसरान, अमले या अंदरूनी सहूलतकार भी जद में आ गए। मुबैना टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजिरों की गिरफ्तारी से पहले मुशावरत लाजमी करार। मशकूक जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस में मुलव्विस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कोई इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी का मजाज होगा।
पाकपतन में पुलिस ऑफिसर ने कानून और इखलाकियात को ताकत के नशे में रौंद डाला। ASI मलिक एजाज अहमद का घर में घुसकर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, थप्पड़ भी मारे, एहलकार खातून को घसीटते रहे, गालम गलोच भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो हुकाम को होश आया। DPO का नोटिस, ASI गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन पर नकाब करने वाले सत्यपाल की पुरस्कार मौत। सत्यपाल ने हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। सत्यपाल ने राहुल गांधी से गुफ्तगू में बताया पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सत्यपाल ने करण थापर के इंटरव्यू में भी मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोदी का घिनौना चेहरा बेनकाब करने वाले सत्यपाल की पुरस्कार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना। साबिक गवर्नर की पुरस्कार मौत पर सख्त सवालात उठने लगे। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का मुलाकात पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर में मुलाकात अगले हफ्ते होगी। रूसी तर्जुमान के मुताबिक दोनों सरबराहान के दरमियान मुलाकात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ट्रंप और पुतिन मुलाकात की जगह पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने का ऐलान। इस्राइल गजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, हमास का खात्मा चाहते हैं और फ़लस्तीनी अवाम को आज़ाद करना चाहते हैं। हम गजा पर हुकूमत नहीं करना चाहते, सिर्फ सिक्योरिटी जोन चाहते हैं। गजा में ग़ज़ाई क़ल्लत से फ़लस्तीनियों की मौत का सिलसिला जारी। मज़ीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। मरने वालों में 2 साला बच्ची भी शामिल। फ़लस्तीनी वजारत से सेहत के मुताबिक ग़ज़ाई क़ल्लत से मौत की तादाद 197 हो चुकी, जिसमें 96 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी के बायस खुराक की कमी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 100 से ज़ायद नौमौलूद की जिंदगियाँ भी खतरात में हैं।